Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन और हमने इस पेपर के ऑलरेडी सर्टेन टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं। जिससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस को मिस किया, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, प्ले लिस्ट्स और वीडियोज़ जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द क्रिएटिविटी एज अ प्रोसेस। आज शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्रिएटिविटी जो है यह हमें ऑफन एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं विद दिस सडन फ्लैश ऑफ इंस्पायरेशन और वी कैन से अ ब्रिलियंट यूरेका और आहा मोमेंट। दैट मीन्स मतलब क्रिएटिविटी जो है यह हमें एक सडन फ्लैश ऑफ इंस्पायरेशन और वी कैन से आइडिया, इमीडिएट आइडिया देखने को मिलता है जो कि इमीडिएटली एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में आता है और वी कैन से आहा मोमेंट। हाउएवर जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो फोकस करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें मच मोर दैन ए सिंगल मोमेंट ऑफ इनसाइट देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखने को मिलते हैं विच इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ कॉग्निटिव एंड मेंटल एक्टिविटीज़ जो कि ग्रेजुअली लीड करता है एक इंडिविजुअल को टुवर्ड्स एन ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडिया और सोल्यूशन। सो क्रिएटिविटी को फुली समझने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो स्टडी करते हैं कि कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं रादर देन वो खाली फोकस करते हैं ऑन द फाइनल क्रिएटिव प्रोडक्ट। सो क्रिएटिविटी को एज ए प्रोसेस देखना इट मीन्स समझना सीक्वेंस ऑफ मेंटल ऑपरेशंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड साइकोलॉजिकल स्टेजेस मतलब जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है वो पास होता है वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और वाइल क्रिएटिंग समथिंग न्यू। सो इसमें हैवीली फोकस किया जाता है ऑन द जर्नी ऑफ थिंकिंग फ्रॉम आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम टू प्रोड्यूसिंग एन इनोवेटिव सोल्यूशन। तो ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये डेवलप होती है थ्रू द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड मेंटल एक्टिविटीज़ जैसे रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को गैदर करना, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस मेक करना बिटवीन आइडियाज़ एट्सट्रा। बस क्रिएटिविटी जो है यह हमें ग्रेजुअल प्रोसेस देखने को मिलते हैं रादर दैन एन इंस्टेंट इवेंट। एंड क्रिएटिव प्रोसेस जो है इट ऑल्सो इन्वॉल्व सेवरल इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव ऑपरेशन जैसे ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एसोसिएशन, इवैल्यूएशन एंड रीइंफोर्समेंट। सो साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं, उनका मानना यह है कि जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है थ्रू इनडेफिनेटेबल साइकोलॉजिकल स्टेजेस एंड डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इन स्टेजेस को डिफरेंटली जैसे प्रेपरेशन, इनकॉर्पोरेशन, एलिमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। ये जो स्टेज से डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है थ्रू कंटिन्यूस थिंकिंग, रिफ्लेक्शन रादर दैन थ्रू चांस एलोन। एंड क्रिएटिविटी जो है दिस इज़ नॉन लीनियर, दैट मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग जो है डज नॉट ऑलवेज फॉलो ए फिक्स्ड और स्ट्रेट सीक्वेंस। एंड क्रिएटिविटी जो है दिस इज़ ऑल्सो ए डायनेमिक प्रोसेस, दैट मीन्स कि जो क्रिएटिविटी है ये कंटिन्यूसली चेंज होते हैं जब न्यू आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस और जब इंफॉर्मेशन जो है दैट बिकम्स अवेलेबल। इसके अलावा जो क्रिएटिविटी है इट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड, दैट मीन्स कि जो क्रिएटिविटी है इट अपीयर्स स्पॉन्टेनियस एंड इसका हमें ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड नेचर देखने को मिलता है। सो क्रिएटिविटी एज ए प्रोसेस जो है इसके हमें सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलता है फॉर एजुकेशन। एंड टीचर्स जो है वो खाली फोकस नहीं करने चाहे ऑन फाइनल आंसर बट वो ऑल्सो फोकस करने चाहे कि कैसे स्टूडेंट जो हैं वो थिंक करते हैं एंड कैसे वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। सो जो टीचर्स हैं वो मतलब प्रमोट कर सकते हैं क्रिएटिव प्रोसेस को बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर एनक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, प्रोवाइडिंग देम ओपन-एंडेड टास्क्स, अलाउइंग देम फॉर टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, सपोर्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को मतलब जिससे वो डेवलप कर सकते हैं क्रिएटिविटी को एज एन ऑनगोइंग थिंकिंग प्रोसेस रादर दैन मेयरली प्रोड्यूसिंग करेक्ट आंसर्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now first of all talking about the classic model of creativity or
Wales' fourth stage creativity process, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्लेनेशन है क्रिएटिविटी एज ए प्रोसेस का, इसको पहले प्रपोज किया है बाय ग्राहम वेल्स इन 1926। अपनी वर्क के अंदर जो वेल्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है यह आकर नहीं होती है सडनली और बाय चांस, बट इन अ स्टेज जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है थ्रू 4 सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल स्टेजेस, जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है वो पास होता है जब भी वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और जब भी वो कोई भी ओरिजिनल आइडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो वेल्स जो है वो 4 स्टेजेस देते हैं फॉर क्रिएटिविटी: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। एंड टुगेदर ये जो 4 स्टेजेस हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एक क्रिएटिव आइडिया जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एंड वैल्यूएबल सोल्यूशन। जैसे अगर हम पहले स्टेज की बात करें, प्रेपरेशन और कॉन्शियस एफर्ट। प्रेपरेशन स्टेज जो है यह हमें एक फर्स्ट स्टेप देखने को मिलता है इन द क्रिएटिव प्रोसेस। एंड इन दिस स्टेज जो इंडिविजुअल होता है वो रिकॉग्नाइज करता है पहले प्रॉब्लम को, देन वो गैदर करता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, देन वो स्टडी करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को, एंड वो देन कॉन्शियसली आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। सो ये जो स्टेज है, प्रेपरेशन स्टेज है, यह हमें एक पीरियड देखने को मिलता है एक्टिव लर्निंग एंड डेलिब्रेट एफर्ट का, जहाँ एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जहाँ इंडिविजुअल जो है वो पहले आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, देन वो कलेक्ट करता है फैक्ट्स इंफॉर्मेशन, देन वो स्टडी करता है प्रीवियस सॉल्यूशंस, देन वो ऑब्जर्व करता है सिचुएशंस को केयरफुली, देन वो थिंक करता है लॉजिकली अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशंस, देन वो डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू देखता है स्पेशली थ्रू ट्रायल एंड एरर। सो ये जो स्टेज है दिस ऑल्सो रिक्वायर कंसंट्रेशन, एफर्ट एंड एनालिटिकल थिंकिंग। सो इसमें डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव ऑपरेशंस जो है एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, जैसे वो फैक्ट्स को फाइंड करता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो एक्टिवली सीखता है, वो लॉजिकली रीजन करता है, वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है एक्स्ट्रा। एंड डिस्पाइट सिंसियर एफर्ट एक इंडिविजुअल जो है वो इवेंचुअली एक मेंटल ब्लॉक और डेड एंड तक पहुंच सकता है। जैसे कई कन्वेंशनल मेथड्स जो है वो फेल होते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट लीड्स टू द प्रोडक्टिव फ्रस्ट्रेशन। ऑल्दो ये हमें डिस्करेजिंग देखने को मिल सकती हैं, बट ये हमें नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट देखने को मिलते हैं क्रिएटिव प्रोसेस की, बिकॉज ये प्रिपेयर करते हैं एक इंडिविजुअल के माइंड को फॉर डीपर थिंकिंग। ठीक, देन नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज द इंक्यूबेशन और अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्शियस एफर्ट जो इंडिविजुअल है इस स्टेज में वो स्टे अवे होता है फ्रॉम द प्रॉब्लम। दैट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ एक्टिवली थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम वो रेस्ट, वो स्लीप, वो वॉक के लिए जाता है और वो एंगेज होता है इन अनदर एक्टिविटी। ऑल्दो उसका जो कॉन्शियस एफर्ट है वो रुकता है, बट उसका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है एट एन अनकॉन्शियस लेवल। सो ड्यूरिंग दिस इनक्यूबेशन स्टेज जो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो रुक जाती है, एंड जो इंडिविजुअल का सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, एज वेल एज उसका जो माइंड है वो रीऑर्गेनाइज करता है प्रीवियसली लर्न नॉलेज को, एज वेल एज वो न्यू एसोसिएशंस, कनेक्शंस बनाता है बिटवीन दी आइडियाज़। सो एक पर्सन जो है वो रियलाइज़ नहीं कर सकता है कि उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो स्टिल प्रोसेस में है, वो स्टिल ऑगर होती है। सो इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करता है कई कॉग्निटिव ऑपरेशंस थ्रू सबकॉन्शियस माइंड, जैसे वो मेक करता है रिमोट एसोसिएशंस, वो रिकॉग्नाइज करता है मेमोरीज, वो कनेक्ट करता है अनरिलेटेड आइडियाज़, वो ब्रेक करता है रिजिड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, एंड वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। एंड जो इनक्यूबेशन स्टेज है इसका हमें इम्पोर्टेंट पर्पजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मेंटल रेस्ट। इनक्यूबेशन स्टेज में एक इंडिविजुअल जो है उसका मेंटल फैटिग जो है वो रिड्यूस होता है और उसकी जो थिंकिंग है वो रिफ्रेश होती है, या वो ऑल्सो ओवरकम करता है फंक्शनल फिक्सडनेस,
जब भी एक इंडिविजुअल जो है ही बिकम ट्रैप्ड विद फैमिलियर वेज ऑफ थिंकिंग, और वी कैन से ही बिकम फैमिलियर विद फंक्शनल फिक्सडनेस, सो इंक्यूबेशन स्टेज जो है ये उस इंडिविजुअल को हेल्प करता है सो दैट वो एक ब्रेक ले, वो मतलब मेंटल रट से मतलब फ्री हो जाए, और वो मतलब उसका जो माइंड है वो मतलब कंसिडर करे ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़, जो कि उसका माइंड जो है वो ऑटो मोड पे मतलब सोल्यूशंस जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा बहुत सारे क्रिएटिव सोल्यूशंस जो हैं वो ऑल्सो इमर्ज होते हैं ओनली आफ्टर, जब इंडिविजुअल्स जो है वो टेम्परेरी स्टॉप करते हैं थिंकिंग कॉन्शियसली अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक, देन थर्ड स्टेज जो है दैट इज द एलिमिनेशन स्टेज, दैट इज द आहा और यूरेका मोमेंट। एलिमिनेशन स्टेज जो है इट इज ऑल्सो फेमसली कॉल्ड एज आहा और यूरेका मोमेंट, एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज जो सोल्यूशन होता है वो सडनली अपीयर होता है इन द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, जहाँ इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक अनएक्सपेक्टेड फ्लैश और इंसाइट आफ्टर दिस सबकॉन्शियस, after his subconscious mind successfully connects different pieces of information. So at elimination stage जो creative solution है वो suddenly clear होता है, एंड एक पर्सन इंडिविजुअल जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है एक न्यू आइडिया को, उसको बेटर सोल्यूशन मिलता है, और वो मतलब फाइंड करता है इनोवेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट्स। सो ये जो इंसाइट होती है ये ऑफन अनएक्सपेक्टेडली होती है, मतलब जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो फील करता है रिलैक्स, मतलब जो कि एक इंडिविजुअल में आती है सडनली किसी भी टाइम वाइल रिलैक्सिंग, वॉकिंग, परफॉर्मिंग एंड और परफॉर्मिंग एनी अदर अनरिलेटेड एक्टिविटी। सो इसमें जो एक इंडिविजुअल होता है वो मतलब परफॉर्म करता है कॉग्निटिव ऑपरेशंस का, जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इंटीग्रेट करता है डिफरेंट आइडियाज़ को, वो फॉर्म करता है मीनिंगफुल कनेक्शंस, वो प्रोड्यूस कर पाता है कोहेरेंट सोल्यूशन, एंड वो ब्रिंग करता है सोल्यूशंस, मतलब उसकी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है उसमें एक न्यू सोल्यूशन इमर्ज होता है। सो ये जो एलिमिनेशन है ये हमें सडन, अनएक्सपेक्टेड, क्लियर एंड एक्साइटिंग और इमोशनली सेटिस्फाइंग मोमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पीपल जो है वो मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी दैट दे हैव फाउंड द राइट सोल्यूशन। ठीक, देन अनदर स्टेज जो है दैट इज द वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन एंड एग्जीक्यूशन स्टेज। जो क्रिएटिव आइडिया है मतलब जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एलिमिनेशन, उसको मतलब ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट उसको पहले इवैल्यूएट, टेस्ट, रिफाइन, इम्प्रूव एंड अप्लाई किया जाता है इन प्रैक्टिस, एंड इसी स्टेज को हम जानते हैं एज वेरिफिकेशन स्टेज। सो इन दिस स्टेज जो इंडिविजुअल है वो केयरफुली एक्समाइन करता है आइडिया को टू डिटरमाइन क्या ये जो आइडिया है ये करेक्ट, प्रैक्टिकल, यूजफुल और इफेक्टिव है, और इफ़ नेसेसरी इस आइडिया में क्या मॉडिफिकेशन जो है वो ज़रूरत है बिफोर इस आइडिया को वो फाइनली इम्प्लीमेंट करेगा। सो इस वेरिफिकेशन स्टेज में एक इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करता है कई कॉग्निटिव ऑपरेशंस, जैसे वो लॉजिकल रीज़न करता है, वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है, वो मतलब कन्वर्जेंटली थिंक करता है, वो एडिट, रिफाइन एंड प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। सो अनलाइक एलिमिनेशन जो कि हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं मेनली ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो वेरिफिकेशन है डिपेंड्स heavily on convergent thinking to assess and improve the idea of an individual, and at the end of verification जो क्रिएटिव आइडिया हो उसको इम्प्लीमेंट या एक्सेप्ट किया जाता है, या उसको इम्प्रूव और रिफाइन किया जाता है, या उसको मॉडिफाई किया जाता है, या उसको रिजेक्ट किया जाता है अगर वो इम्प्रैक्टिकल साबित हुआ। दस ये जो वेरिफिकेशन स्टेज है इसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है क्रिएटिव इंसाइट को इनटू ए यूजफुल प्रोडक्ट और सोल्यूशन। एंड ये जो वेल्स का 4 स्टेज मॉडल है इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते हैं ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस, बिकॉज इसमें जो वेल्स हैं वो दिखाते हैं कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं रादर देन एक्सीडेंटल, एंड यह हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थिंकिंग का, एज वेल एज हमें ग्रेजुअल प्रोसेस देखने को मिलते हैं रादर देन ए सिंगल मोमेंट ऑफ इंस्पायरेशन, एंड इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो बैलेंस करता है बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। एंड ये जो मॉडल है
इसने ऑल्सो इन्फ्लुएंस किया साइकोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस, साइंस एंड इनोवेशन। सो टीचर्स जो है वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं इस वेल्स की मॉडल को, मतलब जिसको वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एनकरेजिंग स्टूडेंट्स, मतलब कि वो समझे प्रॉब्लम्स को थरोली, दैट इज़ प्रेपरेशन, वो ब्रेक्स ले व्हेन दे फील स्टक, दैट इज़ द इंक्यूबेशन, वो अप्रिशिएट करें उनके सर्टेन इनसाइट्स को, दैट इज़ एलिमिनेशन, एंड वो टेस्ट करे, इम्प्रूव करे अपने आइडियाज़ को, दैट इज़ द वेरिफिकेशन। सो ये जो अप्रोच है ये ऑल्सो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सो दैट वो डेवलप करे क्रिएटिविटी थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन दी रॉट मेमोराइजेशन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायनामिक कॉग्निटिव प्रोसेस मॉडल्स ऑफ क्रिएटिविटी। वेल, हमने डिस्कस किया कि जो ग्राहम वेल्स है वो एक्सप्लेन करते हैं क्रिएटिविटी को थ्रू 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस, वाइल जो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनका मानना ये है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है यह हमें मोर फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं। सो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो सिंपली मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, बट इन अ स्टेट जो पीपल होते हैं, क्रिएटिव पीपल होते हैं, वो ऑफन जनरेट करते हैं आइडियाज़, देन वो उन आइडियाज़ को एवेलुएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, देन वो अगेन जनरेट करते हैं न्यू आइडियाज़, एंड ये जो साइकिल है ये रिपीट होता है अनटिल ए सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन इज रीच्ड। देयरफॉर मॉडर्न थ्योरीज जो है वो डिस्क्राइब करते हैं क्रिएटिविटी को एज एन इंटरसेप्टिव लूप रादर देन ए रिजिड लीनियर प्रोसेस, एंड देयर आर मेनली 2 important डायनेमिक मॉडल्स। फर्स्ट जो है दैट इज द जेनी-प्लूर मॉडल इंक्लूडिंग फिनके, वार्ड एंड सिमेथिस। जेनी-प्लूर मॉडल जो है यह हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है, जिसको प्रपोज किया है बाय रोनाल्ड ए फिनकी, थॉमस बी वार्ड एंड स्टीवन एम स्मिथ इन 1992। एंड इस मॉडल में एक्सप्लेन किया जाता क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया जाता है एज ए कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन जनरेटिंग आइडियाज़ एंड एक्सप्लोरिंग दोज आइडियाज़। बेसिकली जो नेम जेनी-प्लूर है इसमें कंबाइन की गई है 2 वर्ड्स, जनरेट एंड एक्सप्लोर, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है थ्रू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ आइडिया जनरेशन एंड आइडिया एवेल्यूएशन। और हमें मेनली 2 फेजेस देखने को मिलते हैं जेनी-प्लूर मॉडल के। फर्स्ट जो है दैट इज द जनरेटिव फेज। इन जनरेटिव फेज जो इंडिविजुअल्स हैं वो पहले प्रोड्यूस करते हैं प्रिलिमिनरी मेंटल आइडियाज़ को, जिनको हम जानते हैं एज प्री इन्वेंटिव स्ट्रक्चर्स, जो कि हमें बेसिकली इनकम्प्लीट और रफ आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, जिनको मतलब लेटर डेवलप किया जाता है इनटू क्रिएटिव सॉल्यूशंस। सो इस स्टेज में जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन जनरेटिंग एज मनी एज पॉसिबिलिटीज़ एज पॉसिबल विदाउट इमीडिएट जजमेंट। एंड ये जो प्रिवेंटिव स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द मेंटल इमेजेस, अनयूजुअल एसोसिएशंस, कंसेप्चुअल कॉम्बिनेशंस, विजुअल पैटर्न्स और न्यू पॉसिबिलिटीज़, जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। एंड इस जनरेटिव फेज में एक इंडिविजुअल जो है वो मेनली यूज़ करता है अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन, फ्री एसोसिएशन, मेंटल ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़। सो इसमें फोकस किया जाता है ऑन द ओरिजिनलिटी एंड वैरायटी रादर देन ऑन द करेक्टनेस। एंड आफ्टर जनरेटिंग आइडियाज जो इंडिविजुअल्स हैं वो एंटर होते हैं इनटू द एक्सप्लोरेटरी फेज, एंड हियर जो आइडियाज़ हैं उनको एक्समाइन एनालाइज किया जाता है केयरफुली, मतलब जिनसे डिटरमाइन किया जाता है वेदर ये जो आइडियाज़ हैं क्या ये सक्सेसफुल है, ये क्या ये सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, क्या ये इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या इनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। एंड जो उसके बाद जो इंडिविजुअल होता है वो परफॉर्म करता है कॉग्निटिव ऑपरेशंस विच मेनली इन्वॉल्व द कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो इवेलुएट, लॉजिकल रीजन करता है, वो टेस्ट, रिफाइन, इंटरप्रेट एंड प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। एंड इसका जो मेन गोल होता है दैट इज टू ट्रांसफॉर्म रफ आइडियाज इनटू द मीनिंगफुल सॉल्यूशंस। एंड वन ऑफ द की फीचर जो है जेनी-प्लूर मॉडल का दैट इज कि क्रिएटिविटी जो है यह हमें कंटिन्यूस इंट्रैक्शन और साइकिल देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स अगर एक आइडिया जो है वो प्रूव होता है अनसूटेबल ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन, एक इंडिविजुअल जो है वो रिटर्न करता है टू द जनरेटिव
फेज टू क्रिएट न्यू आइडियाज़। दस क्रिएटिविटी जो है ये कंटिन्यूसली मतलब चलती रहता है, एक साइकिलिकल प्रोसेस है, पहले जनरेट देन एक्सप्लोर देन जनरेट देन एक्सप्लोर अनटिल एक इफेक्टिव सोल्यूशन जो है उसको अचीव किया जाता है। सो ये जो जेनी प्लोर मॉडल है इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। टीचर्स जो है वो इस मॉडल को मतलब इस मॉडल से एनकरेज कर सकते हैं, मतलब जिससे वो प्रमोट कर सकते हैं क्रिएटिविटी अमंग इंडिविजुअल्स स्पेशली बाय प्रमोटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब अलाउइंग स्टूडेंट्स जिससे वो मतलब जनरेट करे बहुत सारी आइडियाज़ बिफोर इवैल्यूएशन, बाय एनकरेजिंग देम फॉर रिविजन एंड इम्प्रूवमेंट, बाय एक्सेप्टिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स rather than accepting immediate perfection. So ये जो अप्रोच है ये डेवलप करता है बोथ इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक, नाउ अनदर सेकेंड इम्पोर्टेंट डायनेमिक मॉडल जो है दैट इज़ दी ऑसबर्न पैनिस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है इसको बेसिकली डेवलप किया है बाय एलेक्स फिकिने ऑसबर्न एंड जिसको लेटर एक्सप्लेन किया बाय सिडनी जे पार्निस। एंड अनलाइक वेलेस साइकोलॉजिकल मॉडल, ये जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है यह हमें मोर प्रैक्टिकल एंड स्ट्रक्चर्ड मेथड देखने को मिलता है जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन एजुकेशन, बिजनेस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, जो कि प्रोवाइड करता है एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली। और हमें मेनली 6 स्टेप्स देखने को मिलते हैं इस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के। फर्स्ट जो है दैट इज़ द मेस फाइंडिंग। जो फर्स्ट स्टेज है इस CPS प्रोसेस का दैट इज़ रिकॉग्नाइज करना चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम को जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एंड समटाइम्स इन दिस स्टेज जो पीपल है वो सॉल्व करते हैं रॉन्ग प्रॉब्लम बिकॉज वो फेल होते हैं बेसिकली, मतलब जो कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं रियल इशू को। देन अनदर वन जो है दैट इज़ फैक्ट फाइंडिंग। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द चैलेंज देन उसके बाद इंडिविजुअल्स हैं वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे डेटा, वो ऑब्जर्व, रिसर्च, वो ओपिनियंस कलेक्ट करते हैं, वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। सो ये जो फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है ये बेसिकली हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो अवॉइड कर पाते हैं सच डिसीजंस दैट आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन। देन अनदर वन जो है दैट इज़ द प्रॉब्लम फाइंडिंग। इस स्टेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट की जाती है इन सेकेंड स्टेज, देन उसको यूज़ किया जाता है टू डिफाइन द एक्चुअल प्रॉब्लम क्लियरली। सो इस स्टेज में जो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है वो हमें ईजियर देखने को मिलते हैं टू सॉल्व। ठीक, देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ दी आइडिया फाइंडिंग। ये जो स्टेज है दिस स्टेज मेनली फोकस ऑन जनरेटिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड इसमें मेनली फोकस किया जाता है, इट एम्फसाइजेस ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ क्वांटिटी एंड ऑरिजिनलिटी जो है उसको एनकरेज किया जाता है। एंड हियर जो जजमेंट्स हैं, जो गैसेस होते हैं उनको टेम्परेली पोस्टपोन किया जाता है। देन अनदर स्टेज जो है दैट इज़ फाइंडिंग सोल्यूशन। आफ्टर जनरेटिंग आइडियाज़, उन आइडियाज़ को स्टेज में केयरफुली इवेलुएट किया जाता है। देन मोस्ट प्रैक्टिकल एंड यूजफुल इफेक्टिव सोल्यूशन जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है एंड इस स्टेज में मेनली यूज़ की जाती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। देन अनदर स्टेज जो है दैट इज़ द फाइनल स्टेज एक्सेप्टेंस फाइंडिंग, जिसमें बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है चूजन सोल्यूशन को। सो एक प्रैक्टिकल प्लान जो है मतलब जो कि डेवलप पहले किया गया थ्रू प्रीवियस स्टेजेस, देन उसको इस स्टेज में सक्सेसफुली अप्लाई और इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड ये जो क्रिएटिव प्रोसेस मॉडल है यह हमें बहुत ही वैल्यूएबल देखने को मिलता है बिकॉज ये एनकरेज करता है सिस्टमेटिक क्रिएटिव थिंकिंग। इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो कंबाइन यूज़ करता है बोथ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। इससे इंडिविजुअल्स में प्रमोट होती है टीम वर्क, मतलब जो कि आल्सो सपोर्ट करते हैं इनोवेशन को इन एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके थ्रू कन्वर्ट किए जाते हैं आइडियाज़ को इनटू द प्रैक्टिकल एक्शन एंड इसको वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक, एंड बोथ ये जो मॉडल्स हैं इनके हमें एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलते हैं, जेनी प्लोर एंड ऑसबर्न पैनिस CPS प्रोसेस मॉडल।
बोथ ये जो मॉडल्स हैं ये हेल्प करते हैं टीचर्स को कि वो एनकरेज करे क्रिएटिविटी एमंग इंडिविजुअल्स बाय प्रमोटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, बाय एनकरेजिंग देम फॉर मल्टीपल सॉल्यूशंस, बाय टीचिंग स्टूडेंट्स टू evaluate ideas critically, by allowing them for revision and improvement, by supporting collaborative problem solving. So ये जो अप्रोच है ये प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स creatively. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the core cognitive operations that are involved in the creative process. क्रिएटिविटी जो है ये हमें खाली प्रोडक्ट और रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं एक सिंगल मेंटल एबिलिटी की, बट इट आल्सो इंक्लूड सिवरल कॉग्निटिव ऑपरेशंस और मेंटल प्रोसेसेस जो कि वर्क करते हैं टुगेदर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज़। एंड ये जो ऑपरेशंस मेंटल प्रोसेसेस हैं ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो समझ पाते हैं प्रॉब्लम्स को, जिससे वो जनरेट करते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जिससे वो एवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव्स एंड जिससे वो इम्प्रूव करते हैं अपनी आइडियाज़ को। एंड बहुत सारी मॉडर्न थ्योरीज जो है जो कि हमने डिस्कस की, सच एज वेलेजेस 4 स्टेज मॉडल, जेनी प्लूर मॉडल एंड ऑसबर्न पेरेंट्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ऑल ये जो थ्योरीज हैं ये हैवीली फोकस करते हैं ऑन द आइडिया दैट की जो क्रिएटिविटी है इट डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोर मेंटल मैकेनिज्म्स। एंड अगर हम इन कोर मेंटल मैकेनिज्म्स और कॉग्निटिव ऑपरेशंस की बात करें दैट आर इन्वॉल्व इन द क्रिएटिव प्रोसेस, दैट आर फर्स्ट है दैट इज द रिमोट एसोसिएशन। रिमोट एसोसिएशन जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो कनेक्ट करता है आइडियाज़, कंसेप्ट्स और एक्सपीरियंसेस को जो कि अनरिलेटेड और कंसेप्चुअली डिस्टेंट होते हैं। एंड इसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो ऑफन डिस्कवर करते हैं अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज विच लीड देम टुवर्ड्स द इनोवेटिव सॉल्यूशंस। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओनली विथ वन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, इसमें जो क्रिएटिव पीपल हैं वो कंबाइन करते हैं आइडियाज़ को फ्रॉम मल्टीपल डोमेन्स एंड इट वर्क्स थ्रू, जैसे इसमें माइंड जो है पहले एक इंडिविजुअल का वो मतलब स्ट्रेच होता है थ्रू स्टोर्ड नॉलेज, देन वो फॉर्म करता है न्यू कनेक्शंस बिटवीन द आइडियाज़ दैट आर नॉट यूजुअली लिंक्ड टुगेदर। सो ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस ऑफन प्रोड्यूसेस ओरिजिनल इनसाइट्स एंड इन्वेंशंस। एंड ये जो रिमोट एसोसिएशन है इट प्रमोट्स इनोवेशन, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक्स्ट्रा एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो है दैट रिजल्ट फ्रॉम कंबाइनिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। ठीक, देन सेकेंड वन जो है दैट इज द कंसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन जो है इट रेफर्स टू चेंजिंग द वे ए प्रॉब्लम इज विविड, और वी कैन से जो नज़रिया है प्रॉब्लम को देखने के लिए वो मतलब चेंज करना। सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एग्जिस्टिंग एजम्पशंस, इसमें जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को और वो एक्समाइन एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब फाइंड करते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस दैट कन्वेंशनल थिंकिंग ओवरलुक्स। सो इसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब चैलेंज करते हैं एजम्पशंस, वो डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, वो सिचुएशन को देखते हैं फ्रॉम मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, वो ब्रेक करते हैं रिजिड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग और वो रिफ्रेम करते हैं प्रॉब्लम को इन न्यू वेज। एंड ये जो कंसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो एस्केप होते हैं फ्रॉम मेंटल फिक्सडनेस, जिससे वो डिस्कवर करते हैं हिडन अपॉर्चुनिटीज़, जिससे वो डेवलप करते हैं इनोवेटिव अप्रोच एंड जिससे वो सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मोर इफेक्टिवली। ठीक, देन थर्ड जो है दैट इज ऑल्ट्रेशन बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जो है दिस ऑल्सो रिक्वायर्स बैलेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। बोथ ये जो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं, बट इनके हमें डिफरेंट पर्पसेस देखने को मिलते हैं। जहाँ तक डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इट मीन जनरेट करना बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ और पॉसिबल सॉल्यूशंस विदाउट इमीडिएटली जजिंग दोज आइडियाज़ और सॉल्यूशंस। सो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें हैवीली फोकस किया जाता है क्वांटिटी, वैरायटी, ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। एंड ये जो स्टेज है ये बेसिकली एनकरेज कर रहा है इंडिविजुअल्स को फॉर फ्री एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग। सो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इट इंक्लूड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन और नो इमीडिएट क्रिटिसिज्म।
वाइल जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है आफ्टर मैनी आइडियाज़ जो कि पहले एक इंडिविजुअल जनरेट करता है थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें उन आइडियाज़ को मतलब यूज़ किया जाता है टू एवेलुएट एंड टू सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग में मेनली फोकस किया जाता है लॉजिक, एक्यूरेसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक इंडिविजुअल जो है वो क्रिटिकली इवेलुएट, कंपेयर, टेस्ट, रिफाइन एंड सिलेक्ट करता है। एंड जो क्रिएटिव थिंकिंग है यह हमें तभी मोस्ट इफेक्टिव देखने को मिलती है जब इंडिविजुअल जो है वो कंटिन्यूसली अल्टरनेट करते हैं बिटवीन दीज टू मोड्स। सो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफन फॉलोज दिस पैटर्न। पहले एक इंडिविजुअल जो है वो जनरेट करता है बहुत सारी आइडियाज़, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। देन वो उन आइडियाज़ को रिफाइन, इवेलुएट करता है, दैट इज़ द कन्वर्जेंट थिंकिंग। देन वो जनरेट करता है एडिशनल आइडियाज़ इफ़ नेसेसरी। देन वो उन आइडियाज़ को इवेलुएट करता है अगेन। एंड ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहता है अंटिल वो जो क्रिएटिव इंडिविजुअल है वो फाइंड करता है बेस्ट सोल्यूशन। ठीक। देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग। As you may know जो metacognition है it means thinking about one's own thinking and metacognitive monitoring जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में, मतलब वो ऑब्जर्व, इवेलुएट और रेगुलेट करता है अपनी ओन क्रिएटिव प्रोसेस को। एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑफन अवेयर होते हैं कि कैसे वो थिंक करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो इफ़ेक्टिव है, मतलब कब उनको कंटिन्यू वर्क करनी चाहे, कब उनको ब्रेक लेनी चाहे एंड कब उनको अपना अप्रोच जो है वो चेंज करना चाहे। सो मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग जो है यह हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को, जिससे वो मतलब डिसाइड कर पाते हैं कि क्या मैं कंटिन्यू करूँगा ब्रेनस्टॉर्मिंग को, क्या मैं रिपीट करूँगा सेम आइडियाज़ को, क्या ये टाइम है फॉर इंक्यूबेशन और फॉर ब्रेक, क्या मतलब मैं अप्रोच करूँगा प्रॉब्लम को डिफरेंटली, क्या मैंने आइडिया को प्रॉपरली इवेलुएट किया और नॉट। सो ये जो सेल्फ रेगुलेशन है ये इम्प्रूव करते हैं बोथ एफिशिएंसी एंड क्रिएटिविटी एमंग द इंडिविजुअल। सो ये जो मेटाकॉग्निशन है ये हेल्प करते हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को, जिससे वो प्लान करते हैं इफेक्टिवली, जिससे वो मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस, जिससे वो एवेलुएट करते हैं मेंटल फैटिग, जिससे वो अडेप्ट करते हैं स्ट्रेटजीज एक्स्ट्रा। सो ये जो मेटाकॉग्निशन है ये एक्ट करता है एज ए मैनेजर ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, मतलब जो कि गाइड करते हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को रिगार्डिंग व्हेन एंड हाउ देयर डिफरेंट थिंकिंग स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड। सो ये जो रिलेशनशिप है दीज कॉग्निटिव ऑपरेशंस की, जो मेंटल ऑपरेशंस कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं ये वर्क करते हैं टुगेदर थ्रू दी क्रिएटिव प्रोसेस, जहाँ रिमोट एसोसिएशन जो है इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो जनरेट करता है अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस एंड कंसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल जो है वो चेंज करता है पर्सपेक्टिव्स ऑन द प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारी पॉसिबल आइडियाज़। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्ट करता है, रिफाइन करता है बेस्ट आइडियाज़। एंड मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग में वो सुपरवाइज एंड रेगुलेट करता है एंटायर प्रोसेस को। सो टुगेदर जो ऑपरेशंस है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो मूव करते हैं फ्रॉम एन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम टूवर्ड्स एन इनोवेटिव सोल्यूशन। सो ये जो कॉग्निटिव ऑपरेशंस हैं इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स को, मतलब जिससे वो डेवलप करते हैं क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट्स बाय एनकरेजिंग देम, मतलब कि वो कनेक्ट करे आइडियाज़ अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो प्रॉब्लम्स को देखे फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, वो ब्रेनस्टॉर्म, वो जनरेट करे many as आइडियाज़ फ्रीली बिफोर इवेलुएटिंग आइडियाज़, वो रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव करे अपनी ओन थिंकिंग को, वो डेवलप करे सेल्फ रेगुलेशन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग को। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एज वेल एज इन एवरीडे कंटेक्स्ट्स। ठीक। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलते हैं that changes the way we think about the innovation। एंड क्रिएटिविटी जो है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलते हैं विच शोस दैट कि जो इनोवेशन है दिस इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ चांस और सडन इंस्पायरेशन, बट ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव जर्नी देखने को मिलते हैं विच इन्वॉल्व बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। एंड ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये इमर्ज होती है थ्रू अ बैलेंस्ड इंटरेक्शन ऑफ प्रेपरेशन एंड वेरिफिकेशन।
जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है डेलिबरेट एनालिसिस, एवेलुएशन एज वेल एज इंक्यूबेशन एंड एलिमिनेशन की, जहाँ सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग जो है दैट लीड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स द इंसाइटफुल डिस्कवरीज। एंड थ्रू आउट दिस जर्नी जो क्रिएटिविटी है इट ऑल्टरनेट्स बिटवीन द डाइवर्जेंट थिंकिंग जो कि एक्सपेंड करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग जो कि इवेलुएट एंड जिसमें क्रिएटिव इंडिविजुअल जो है वो रिफाइन करता है मोस्ट प्रॉमिसिंग आइडियाज़ को। अल्टीमेटली एक क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम इनिशियल अनसर्टेनिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रस्ट्रेशन इनटू ओरिजिनल प्रैक्टिकल एंड वैल्यूएबल सॉल्यूशंस। सो इससे हमें प्रूव होता है कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक लर्नेबल एंड डेवलपेबल एबिलिटी देखने को मिलते हैं, मतलब जिसको इंटेंशनली एक इंडिविजुअल क्रिएटिव इंडिविजुअल डेवलप नर्चर कर सकता है थ्रू प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स। ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.